नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। बिहार में 75% आरक्षण का प्रस्ताव, मैक्सवेल से हारा अफगानिस्तान, खड़गे बोले भाजपा में 5 पांडव, मोदी शिवराज, ईडी, सीबीआई और आईटी। जजों की सिलेक्टिव तरीकों से नियुक्ति पर एससी नाराज, कहा इससे वरिष्ठता पर असर। केंद्र ने कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पर सवाल उठाए थे। एडवोकेट देहाद्राई का दावा, महुआ मेरे घर में जबरन घुसे, स्टाफ को डराया धमकाया, पुलिस को पत्र लिखकर की शिकायत। मणिपुर में फिर हिंसा, 2 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग घायल, 40 म्यांमारी घुसपैठिए गिरफ्तार, म्यांमार ने इंडो म्यांमार बॉर्डर सील किया। लोकसभा चुनाव 2024 के कैंडिडेट्स को चुनने का प्रोसेस शुरू, भाजपा सांसदों का मूल्यांकन दिसंबर में, इस बार जैसी जरूरत वैसा प्रत्याशी। जयपुर में छात्रों को कोकीन सप्लाई करती थी विदेशी महिला, 2016 में आई थी भारत, वीजा हो चुका खत्म, डायरी में मिले स्टूडेंट के नाम। जयपुर में एसएमएस के डॉक्टर समेत 35 के नामांकन खारिज, स्क्रूटनी के बाद 19 सीटों पर 254 उम्मीदवार बचे, 9 नवंबर तक हो सकेगी नाम वापसी। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर एससी में सुनवाई, सीजीआई बोले स्पीकर शिवसेना पर 31 दिसंबर और एनसीपी की याचिका पर 31 जनवरी तक फैसला करे। एमएलए बलवान पुनिया ने किसान को छोटा और गरीब बताया, खफा किसान ने विरोध में मूंग बेचकर टी-शर्ट बंटवाई, जानिए। 2 मिनट में समझिए अमित शाह के भाषण का सार, राम मंदिर चुनाव में भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा, लाल डायरी के बहाने गहलोत को घेरेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामेदार होने की संभावना है। मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। इसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारी भी कर ली है। वहीं बीजेपी की महिला विधायक सदन में सीएम के बयान पर कड़ा विरोध जता सकती है। यूपी 112 की लड़कियां बुधवार को भी धरना प्रदर्शन कर रही है। इको गार्डन में खुले आसमान के नीचे उन्होंने रात काटी। पुलिस के साथ रात में ही पीएसी भी तैनात कर दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इन लड़कियों से मिलने के लिए इको गार्डन पहुंचे, उन्होंने आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुंबई में आयोजित रोड शो के दूसरे दिन फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निदेशक और कलाकारों से बैठक कर उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े निवेशकों द्वारा कई सुझाव दिए गए। मुंबई प्रवास के दौरान सीएम धामी की अध्यक्षता में विभिन्न औद्योगिक समूह के साथ 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। समिट से पहले देश विदेश में लिए गए अब तक सभी रोड शो में 1.24 लाख करोड़ के करार किए जा चुके हैं। करण जौहर की चैट शो काफी विद करण का 8वां सीजन इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। शो में आई दीपिका अपने स्टेटमेंट के चलते ट्रोल हो गई। वहीं सारा अली खान ने शो में अनन्या और आदित्य राय कपूर के रिश्ते पर हिंट दिया। इसी बीच अब रणवीर कपूर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हैं नजर आ रहे हैं कि वो कॉफी विद करण बंद करवाना चाहते हैं। दीपावली के त्योहार पर बाजारों में जमकर बिक रही चाइनीज दीप और फैंसी जलने वाली मलाई, इस सामान को खरीद रहे लेकिन स्वदेशी दीपक खरीदने से परहेज कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं एक अभी तक बेचने वाले व्यक्ति की। एआर न्यूज उत्तर प्रदेश से चंद्र बाबू की विशेष रिपोर्ट। अब इतने रंग भर जाए उसमें और जो है कमाल है जी, और पैंट में मिट्टी का तेल लगता है। अच्छा, वो सब केमिकल होता है जी। ऐसे ही हमारी घरों में बेरोजगारी रही। अब ये फैशन के आगे पैंट लगे हुए, अब फैशन पे चल रहे लोग। चलो एक खरीदार है, उससे भी बात करते हैं बच्चे से। छोटू क्या नाम है बेटे आपका? रोबिन। अच्छा, ये मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं आप? अच्छा, तो शहर में तो चाइनीज भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, वे क्यों नहीं खरीदे आपने? अच्छे हैं ये अच्छे हैं, शुद्ध मिट्टी के बने हुए। एसआर ग्रुप्स ऑफ स्कूल बख्शी का तालाब लखनऊ में प्रकृति शर्मा, जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उन्होंने मिस फ्रेशर का कॉन्टेस्ट जीता। इनके पिता प्रमोद शर्मा पेशे से अध्यापक व भाजपा के नेता हैं।
नियम तोड़ने पर अब डेहरी में कटेगा ऑनलाइन चालान। डेहरी पुलिस भी हाईटेक होने लगी है। ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजिटल चालान कटेगी। इसको लेकर सोमवार को स्थानीय पुलिसकर्मियों को डिवाइस के साथ ई चालान की ट्रेनिंग दी गई। पटना से आए ट्रेनरों ने उन्हें तकनीकी जानकारी दी। ट्रेनर देवाशीष, कुणाल कुमार व आनंद ने नगर थाना में अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिसकर्मियों को डिवाइस चलाने व ऑन द स्पॉट चालान काटने को बताया। अब सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। ऑनलाइन पेमेंट फोन पे, गूगल अकाउंट से कर सकते हैं। पूरे बिहार में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या हुई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 7 नवंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस कौल ने पराली जलाने पर राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिए। बेंच ने कहा, यहां पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि नगर निगम शहर को ठोस कचरा खुले में न जलाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। जस्टिस कौल ने केंद्र सरकार से कहा कि वो किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे, ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में बदल गई है, तो वहीं दूसरी ओर गाजा शहर है, जहां 1 महीने से जंग चल रही है और इजरायली सेना लगातार बमबारी कर रहे हैं। उसके बावजूद वहां की हवा दिल्ली की हवा से 10 गुना ज्यादा साफ है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। कांकेर, सुकमा, माहौल, मानपुर सहित 7 जिलों की 10 सीटों पर 3 बजे वोटिंग खत्म हो गई। इनमें अधिकतर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। 4 जिलों की 10 सीटों पर 5 बजे वोटिंग समाप्त होगी। वोटिंग के दौरान सुकमा जिले में नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। वहीं कांकेर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर की 4 घटनाएं सामने आई। सुकमा के मिनपा में मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मंगलवार 7 नवंबर को हमला करते हुए कहा कि इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाया है। मोदी ने मध्य प्रदेश में सीधी बात में कहा कि कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी और ओबीसी के प्रभावशाली नेतृत्व को कभी नहीं उभरने दिया। इसी दरबारी मानसिकता के कारण सुबह और शाम मोदी को गाली देते हैं। मोदी को गाली देते देते ओबीसी समाज को गाली देने लगे हैं। जो कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए, उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाज के प्रभावशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है जिसके कारण ये दिन रात, सुबह शाम बाकी सब काम भूल जाते हैं, एक काम कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा, कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। एक ही काम, गालियां देते रहते हैं। मोदी को गाली दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। साथियों, जब भाजपा ने तय किया, बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है सीएमओ के इशारे पर रांची सिटी एसपी पर ईडी अफसरों को फंसाने का दबाव बनाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अति विशिष्ट जानकारी के अनुसार झारखंड सीएमओ के इशारे पर पुलिस के कुछ आला अधिकारी रांची सिटी एसपी पर काफी दबाव बना रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है किसी तरह का कुछ मामला दर्ज ईडी के द्वारा चुनिंदा अधिकारियों को आदिवासी उत्पीड़न के मामलों में अभियुक्त बनाया जाए। यहां तक कि ये निर्देश दिया जा रहा है कि अगर पुलिस नाम डालने में असमर्थ है तो कम से कम केस में ये डाल दिया जाए कि ईडी के अधिकारियों द्वारा आदिवासी उत्पीड़न किया जा रहा है। माने जाते हैं, ये आपका जो सनातन सेना कार्य कर रही है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी हुई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये नौजवान लोग लगे हैं। देश में परिवर्तन लाने का जो काम है वो नौजवान